हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन। हमारा चल रहा था लेटर सीरीज, है ना। लेटर सीरीज में हमने देखा था रटने के कई तरीके हो सकते थे। 1 2 3 4 या 5 के लेटर में जैसे भी आप लेना चाहो, इधर फिर A B C and D, देन 4 5। तो ये कितना हो जाएगा, D E हो गया, F हो गया, G हो गया, H हो गया। ठीक है, ये हमने सीखा था। एक हमने और देखा था कि जैसे अपने को अपोजिट में याद रखना होगा, तो हमने देखा था कि A B C D E F G। बड़ा कर दूँ क्या थोड़ा, ठीक, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। हमने देखा फिर A B C D E F G H I J K L M। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। यहाँ से अपन रिटर्न लिखना शुरू करेंगे, तो ये हो गया N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। ठीक है, तो अपने को 5 तक का तो आता है कि ABCDE। ये इससे पहले हमने एक और कोड देखा था, कौन सा, ई जोटी, है ना। कौन सा देखा था हमने, ई जोटी का। ई जोटी से भी अपन इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अपोजिट अपने को याद रखना है। तो हमने देखा था कि अगर DW पकड़ लें, D एंड W, तो इसको याद रख सकते हैं अपन दूध वाला। ठीक है, दूध वाला से D अपोजिट हो जाएगा किसका, W का। और D कौन से नंबर का है, 4 नंबर का। तो W कितने नंबर का होना चाहिए। तो मान लो D अपने को पता है 4 नंबर का है, तो W कौन से नंबर पे होगा, ये जानने के लिए अपन क्या करेंगे कि कोई भी दो अपोजिट लेटर का सम जो है कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। जैसे A कितने नंबर पे है, 1, और Z कितने नंबर पे है, 26। तो 1 + 26 बराबर कितना, 27। ठीक है, 1 + 26 बराबर कितना, 27। तो अपने को समझ में आएगा कि A के अपोजिट कौन सा लेटर आता है, Z आता है। क्लियर है, A के अपोजिट लेटर कौन सा आएगा, Z आएगा। ठीक, तो अगर ये 4 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 23। ठीक है, तो ये DW दूध वाला। फिर हमने देखा था दूध वाले के बाद हमने देखा था लव, है ना। एक हमने देखा था लव, LOVE। तो L के अपोजिट O है और V के अपोजिट क्या है, E है। ठीक, अब इसको पकड़ते हैं, देखिए L के अपोजिट O। ठीक है, O अपने को पता है कितना है, 15। तो L को कितना होना चाहिए, 12। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो 12 और 15 दोनों का सम कितना हो जाएगा, 27। दोनों का सम कितना, 27। एक लेटर कभी अगर आपको उसका पोजीशन याद है तो दूसरे का अपने को पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा कि भाई दोनों का सम कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। क्लियर है, ओके। VE की बात करते हैं, तो VE, तो E कितना होता है, 5। तो इसको कितना होना चाहिए, 22, क्योंकि 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27। दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, क्लियर है, ओके। और हमने क्या देखा था, एक हो गया दूध वाला, एक हो गया था लव, है ना। और हमने देखा था इंडियन रेलवे, है ना। हमने देखा था इंडियन रेलवे। तो आई के अपोजिट क्या होता है, आर। इंडियन रेलवे, आई के अपोजिट क्या हो जाएगा, आर। तो एक अपने को पता होना चाहिए, है ना। तो मान लो टी अपने को पता है, टी कितना होता है, 20। तो 21 22, ये अगर 22 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, सॉरी आर है ना ये। तो ई जो टी में क्या होता है, ई जो टी। ठीक है, ई जो टी में ये 15 है और ये कितना है, 20। तो 15 PQR, तो 15 है अपना O PQR, ये कितना है, 18। तो इसको कितना होना पड़ेगा, 9। या फिर आई अपने को जैसे पता है, ई जो टी में J अगर 10 है तो आई कितना है, 9 है। J अगर 10 है तो आई कितना है, 9 है। तो अपने को पता चल गया 18 के लिए क्या चाहिए होगा, 9 चाहिए होगा। तो आई के अपोजिट हो गया R, V के अपोजिट हो गया E, L के अपोजिट हो गया O, D के अपोजिट हो गया W। ठीक है ना, ये हो गया। और क्या देखे थे हमने, और हमने ये देखा था यूज़फुल, ये देखा था ना, यूज़फुल। तो यू के अपोजिट क्या होता है, F होता है। और अपने को F पता है, ई जो टी में E अगर 5 है, ई जो टी में E अगर 5 है तो F को क्या होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा, है ना। EF, तो F क्या हो गया, 6 हो गया। तो U को कितना होना पड़ेगा, 21 होना पड़ेगा। ठीक है, तो 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27। दिख रहा है, क्लियर है सब, ठीक है।
क्लियर है? ओके, ये तो रही, ठीक है, अपने को रखना पड़ेगा या अपने को समझना पड़ेगा, ये रही सारी ट्रिक की बात। अब एग्ज़ाम में कैसे करेंगे अपन, ठीक है, अभी देखते हैं एग्ज़ाम में कैसे कर सकते हैं अपन। जब आप एग्ज़ाम में बैठो ना तो देखना वहाँ पे सबसे पहले आपको पेज दिया जाता है, पेपर दिया जाता है, ठीक है। ये तो रही ऑनलाइन की बात। मान लो अगर ऑफलाइन पे भी अगर आपको करना है, तो अगर आपको समय बताना है तो सबसे पहले आप क्या कर लो, ABCD लिख लो, ठीक है, दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ABCDEFGHIJKLMN, ये हमने लिख लिया। अब इसी के अपोजिट लिखते चले आओ, M के बाद NOPQRSTUVWXY एंड Z, ठीक है। अब इनके पोजीशन को लिखना शुरू कर दो, इनके पोजीशन को इनके ऊपर या इनके नीचे लिख लो। तो इसका पोजीशन क्या है, 1 2 3 4, ऐसा कर दे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 13 का अपोजिट 14, 12 का अपोजिट 15, देन 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, ठीक है। सबसे पहले जो भी आपका समय बचा है, जिसमें आपको साइन करना रहता है, जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पे जो एक्स्ट्रा पेपर रहता है या जो भी आपको क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसमें सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, ये आपका समय बचा देगा। ये पहले लिख लो, पोजीशन को लिख दो, इसके अपोजिट लिख दो, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को अपन करना शुरू कर लेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अपन याद रखेंगे, ये हमारा, ठीक है, इसको हमने पहले से लिख रखा है एग्ज़ाम पे। अब आपने को दिया है CHM, फिर दिया है FLN, फिर दिया है IPO, फिर दिया है LTP, फिर दिया है क्वेश्चन मार्क। तो बोला ये लेटर सीरीज़ है, इस लेटर सीरीज़ में ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहाँ पे कौन सा इस क्रम में, अगर जिस क्रम में ये लिखा हुआ है इसी क्रम पे अगर हम लिखना चाहें तो कौन सा लेटर आएगा या लेटर का कौन सा ऑर्डर वहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। तो देखिए अगर ये हमने लिख रखा है तो एग्ज़ाम पे अपन क्या करेंगे, इसको बार बार लिखेंगे नहीं, जहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है वहीं पे अपन पॉइंट आउट करना शुरू करेंगे, ठीक है। C कितना है 3, हमने लिखा 3, H कितना है 8, हमने लिख दिया 8, M कितना है 13, हमने लिख दिया 13, क्लियर है। अब आते हैं F में, F कितना है 6, L कितना है 12, फिर N कितना है 14, ठीक है। I देखो I कितना है 9, P कितना है 16, ठीक है, P कितना है 16, O कितना है 15, अब LTP है ना, L कितना है देखिए 12, T कितना है 20 और P कितना है 16। अब आगे अपने को इस क्रम को देखना है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 16 है, 3 8 13 6 12 14 9 16 15 12 20 16, अपने को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इससे पहले हमने नंबर सीरीज पढ़ रखा है ना, अंकिक श्रेणी से अपन समझते हैं। देखो इसको ये 13 हुआ तो 13 से ये गया 14, 14 से ये गया कितना 15, लास्ट वाले की बात कर रहे हैं अपन, 13 से हुआ 14, 14 से 15, अभी 15 से क्या कहाँ गया ये 16, अब 16 से इसको कहाँ जाना चाहिए 17, ठीक है, लास्ट में। तो 17 किसका है Q, तो आंसर में यहाँ पे लास्ट में क्या आना चाहिए Q। अब ऑप्शन देख लो, कभी कभी अपने को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे, अगर मान लो ऑप्शन A है, ऑप्शन B है, ऑप्शन C, ऑप्शन D है, तो देखना लास्ट में एक जगह कहीं Q दिखे और बाकी यहाँ पे मान लो P दिखता है, यहाँ पे R दिखता है, यहाँ पे Z दिखता है, तो जैसे ही अपने को पता चला कि भाई ये Q आ गया तो ऑप्शन A मार देंगे। वहाँ पर अपने को चेक करके अपने को टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे अपने को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में अगर क्यू आ जाता है। अब मान लो यहाँ भी क्यू है, अब 2 जगह क्यू है लास्ट में ना, तो अब अपन चेक करेंगे दूसरे नंबर को, इसके बाद वाले को, इसके बाद वाले को चेक कर लो, ठीक है। तो अब चेक करेंगे इसके बाद में क्या है 8, तो देखो 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20 और 20 4 कितना होना चाहिए 24, तो यहाँ पे आएगा 24, ठीक है। 17 के बाद क्या आएगा 24, और 24 जो नंबर है किसका है x का, तो ये हमने ले लिया x, ठीक है। एग्ज़ाम में कभी भी पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, कभी भी एग्ज़ाम में पूरा नहीं बनाना है अपने को। तो यहाँ पे अपने को क्यू मिला, अगर मान लो किसी भी ऑप्शन पे अगर लास्ट में अपने को क्यू नहीं दिखता है, वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसके पास क्यू है, तो यहाँ पे अपन चेक करेंगे कि इसके पास एक्स है और कहीं इसके पास मान लो पी है, तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक। लेकिन अब मान लो 2 जगह में एक्स है, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं एस है, और अच्छा यहाँ पे भी मान लेता हूँ क्या है एक्स है, तब जाके अपने को तीसरे लेटर को देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो तीसरा लेटर क्या है 3, ये वाला, तो 3 से 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, अब 12 और 3 यहाँ पे क्या होना चाहिए 15, अब 15वें नंबर पे क्या आता है, तो 15वें नंबर पे आता है ओ, और ओ एक्स क्यू हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ओ एक्स क्यू क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए और समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। सॉल्व कैसे करना है अपने को, पहले ऑप्शन देखेंगे अपन, नंबरिंग कर लेंगे, और नंबर सीरीज से हमने सब कुछ सीख रखा है, ठीक है, कैसे अरेंज करते हैं अपन। तो वहाँ से अपन देखेंगे कि या तो लास्ट वाले को पकड़ लो या तो फर्स्ट वाले को पकड़ लो। पहले ऑप्शन को चेक करो कि कितने लेटर जो हैं सेम हैं सामने वाले, है ना, और लास्ट वाले को देख लो कितने लेटर सेम हैं। तो सामने वाले में मान लो 2 लेटर सेम है, तो वो 2 ईजी करना मेरे को आसान हो जाएगा 4 के बजाय, है ना। 4 पे मान लो यहाँ पे 4 जगह पे मेरे को ओ दिया रहता, तो इससे अच्छा मैं क्या देखूंगा लास्ट वाला देखूंगा। तो लास्ट में क्या दिया है क्यू, तो क्यू मान लो 2 जगह देखा है, क्यू 2 जगह दे रखा है, तो अपन क्यू को चेक करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो 2 जगह पे है। तो लास्ट वाले को चेक करेंगे, अब उसके बाद क्या करेंगे उसके जस्ट पहले वाले को चेक करेंगे, और अपना आंसर बहुत जल्दी अपन ले आएंगे। चारों ऑप्शन अपने को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स एल टी वी एन क्यू। अगला क्वेश्चन दिया है एक्स एल टी, फिर दिया है वी एन क्यू, फिर दिया है टी पी एन, फिर दिया है आर आर के, फिर दिया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले अपना काम क्या होता है नंबरिंग करने का, फटाफट लिख लेंगे अपन, है ना। एक्स दिया है 24, एल होता है कितना 12, और टी होता है कितना 20, ठीक है। वी की बात करें तो वी कितना होता है 22, एन की बात करें तो एन कितना होता है 14, क्यू की बात करें तो क्यू होता है 17, टी की बात करें टी होता है 20, पी कितना होता है 16, एन कितना होता है 14, आर कितना होता है 18, फिर से आर कितना है 18, और के कितना है 11, ठीक है। ये अपने को मिल गया सीरीज। ओके, अब मान लो ऑप्शन पे क्या दे रखा है अपने को, है ना, ऑप्शन के हिसाब से अपन चलेंगे। ऑप्शन ए बी सी करके कुछ दिया है, तो उसमें अपन देखेंगे कि फर्स्ट में कितने लेटर मैच कर रहे हैं। मान लो फर्स्ट में पी 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 दे रखा है, तो अपन लास्ट पकड़ेंगे। लास्ट में 2 जगह सेम दे रखा है, तो पहले अपन उसको चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो ऑप्शन एक्चुअली में ऑप्शन है नहीं इसके बाद जो क्लास होगी ना, तो उस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन के साथ करेंगे, ठीक है। ऑप्शन के साथ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए इसको देखते हैं। मेरे को इजी क्या पड़ेगा, देखो ये वाला 18 कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 22, ये कितना हो गया 24। तो 18 2 20 2 22 और 24, तो 18 होने के लिए पहला अक्षर क्या रहा होगा 16, तभी जाके ये 16 2 18 2 20 2 22 और 2 24। तो 16वें नंबर पे क्या आता है, 16वें नंबर पे आता है पी, हमने ले लिया पी, दिख रहा है, क्लियर है, ओके। अभी देखो दूसरे नंबर पे आते हैं, तो ये 12, 12 से क्या हुआ 14, 14 से हुआ 16, 16 से हुआ 18, अब 18 से क्या होगा 20, ठीक है। 20वें अक्षर पे क्या है टी, है ना, 20वें पोजीशन पे कौन सा अक्षर है टी, ठीक है। अब लास्ट देखने की ज़रूरत है क्या, देख लेते हैं चलो।
11 3 14, 14 3 17, 17 3 20। मतलब 11 होने के लिए यहाँ पे क्या क्या रहा होगा, यहाँ पे 8 रहा होगा, तभी तो ये 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20। तो 8वें नंबर पे क्या आता है अपना, 8वें नंबर पे आता है H। तो आंसर हो गया PTH। क्लियर है? ओके, क्लियर है। ये लेटर सीरीज है, इस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, या तो इंक्रीजिंग हो सकता है या तो डिक्रीजिंग हो सकता है। ठीक है, अब देखिए लेटर के साथ डिजिट भी मेंशन करके क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, लेटर और डिजिट को एक साथ रख देंगे, फिर वहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक, कैसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है a/2, a/2, फिर दिया है 10/b, 10/b, फिर दिया है कैपिटल D/68। ठीक है, फिर दिया है 130/E, फिर दिया है G/350। अब उसके बाद पूछा है क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज़ में क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ठीक है, तो नोट करके यहाँ पे लिखेंगे। नोट करके लिखना है कि जब भी कभी लेटर के साथ कोई डिजिट आए, ठीक है ना, जब भी कभी लेटर के साथ डिजिट है, मतलब अक्षर के साथ कोई संख्या है, संख्या के साथ अक्षर है या अक्षर के साथ संख्या है, तो सबसे पहले अपने को अक्षर के पोजीशन पे ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले अपन कहाँ ध्यान देंगे, अक्षर के पोजीशन पे। लिख देता हूँ मैं, नोट कर लो इसको, NOTE, नोट। नोट करेंगे अपन इस तरह के प्रश्न में, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले हम अक्षर मतलब लेटर है ना, लेटर्स के, अक्षरों के पोजीशन पे ध्यान देते हैं, पोजीशन पे ध्यान देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है? नोट कर लेंगे, नहीं दिख रहा है बोल दूँ? ठीक है, इस तरह के प्रश्न में, किस तरह के प्रश्न में, जब अक्षर और अंक एक साथ दिया है ना, जब अक्षर भी होगा और जब अंक भी होगा, तो अक्षर और अंक जब साथ में है, ठीक है, जब अक्षर और अंक साथ में होगा तो इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले हम अक्षर के पोजीशन पे ध्यान देंगे और उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा क्योंकि हमने नंबर सीरीज पढ़ रखा है, जैसे ही हम नंबर अक्षर के पोजीशन मतलब लेटर के पोजीशन के बारे में जानेंगे, अपने को नंबर सीरीज वाला जो ट्रिक है अपने को याद आएगा और अपन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, नोट कर लिया इसको। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे a/2 है, तो a का पोजीशन क्या है, 1। ठीक है, a का पोजीशन क्या है, 1। तो अब इस 1 से ये 2 कैसे बना होगा ये समझेंगे। ओके, b का पोजीशन क्या है, 2। अब इस 2 से ये 10 कैसे बना होगा, 2 पकड़ लो, तीसरा अपने आप पता चल जाएगा क्योंकि अपन पढ़ ही क्या रहे हैं, सीरीज़ ही पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, नंबर सीरीज़ पढ़ रखा है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, नंबर सीरीज़ पढ़ रखा है। ठीक, चलो अब ये क्या हो जाएगा, देखो पहले 1 ले लेते हैं, 1 से अपने को 2 बनाना है और इसके बाद ये क्या है, 2 है, 2 से अपने को 10 बनाना है। डी कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अब इतना तो याद है अपने को, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। डी कितना है, 4 होता है, दिख रहा है यहाँ तक। एक और ले लें, ई कितना होता है, 5 होता है, ये भी दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, अब 1 से अपने को 2 बनाना है, 2 से 10 बनाना है, 4 से 68 बनाना है। ठीक है, तो पहले 2 को लेते हैं। 1 से 2 तो अपन कैसे भी करके बना सकते हैं, 1 का स्क्वायर करके 1 जोड़ने से भी 2 बन जाएगा, 1 का क्यूब करके 1 जोड़ने से भी 2 बन जाएगा। ठीक है, तो अपन पहले 2 पकड़ते हैं। मान लो अगर मैं इस 2 का स्क्वायर कर दूं और इसमें 2 जोड़ूं तो 2 दूनी 4 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें 6 जोड़ दूं तो 2 दूनी 4 और 6 10, हाँ ये बनता है। ठीक है, तो इसको भी स्क्वायर करके मेरे को 6 जोड़ना पड़ेगा, 4 को स्क्वायर करके 6 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि सीरीज़ एक सीरीज़ में एक पैटर्न में रहेगा ना भाई। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अपने को क्या चाहिए, 4 के साथ में 68 चाहिए, 4 के साथ में 68 चाहिए। मतलब मेरे को अब स्क्वायर फॉर्म नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, क्यूब का फॉर्म चाहिए रहेगा। अब अपन क्या करेंगे, क्यूब करके देखेंगे। तो 1 के साथ कोई दिक्कत नहीं है अपने को, 1 में जो भी करेंगे सब हो जाएगा। तो अगर मैं इसको क्यूब कर दूँ, किसको, 2 को अगर मैं क्यूब करता हूँ तो 2 दूने 4 दूने 8,
अब मेरे को यहाँ पे बी के लिए 10 बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा 2, तो ये कितना बनेगा 10। ठीक, बन गया। ठीक है, अब 4 के लिए मैं क्यूब करूँगा तो 4 चौक 16 चौक 64 हो गया। अब 68 लाने के लिए मेरे को क्या जोड़ना पड़ेगा 4, तब जाके कितना हो जाएगा 68। ठीक है, अब समझ में आ गया पैटर्न कि अब मैं इसमें भी 5 का क्यूब करूँगा और प्लस क्या करूँगा 5। तो 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5। ठीक है, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 पंचा 25, पंचा 125, और 125 में अपन 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 130। ठीक है, कितना हो गया 130। तो अब यहाँ पे आते हैं तो जी का लेटर कौन सा है, जी का लेटर है 7। ठीक है, तो 7 का क्यूब करके मेरे को 7 करना पड़ेगा। तो 7 का क्यूब क्या होता है 7 सत्ता 49, 49 सत्ता कितना 343। ठीक है ना, 7 का क्यूब याद है, 7 का क्यूब होता है 343। अब इसमें फिर से 7 अपन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 350। तो जी के साथ क्या लिखा हुआ है 350। ठीक है, जी के साथ लिखा हुआ है कितना 350। तो ये लेटर के साथ में ये नंबर आया, ये तो अपने को समझ में आया। लेकिन अभी अपने को जो बताना है लेटर भी बताना है और नंबर भी बताना है। ठीक है, कौन सा लेटर है कौन सा नंबर है ये दोनों अपने को बताना है। तो अब इसके लिए अपन कैसे करेंगे, अब देखना पड़ेगा। ये देखो ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, ये 1 फिर ये 2, फिर सीधा क्या आ गया 4 और ये हो गया 5, फिर सीधा कहाँ गए 6। तो यहाँ क्या होना चाहिए, सॉरी सीधा कहाँ गए अपन 7, तो यहाँ क्या आना पड़ेगा 8। ठीक है, देखो समझ आ रहा है ना। पहले हमने पहले पोजीशन का लेटर लिया, फिर दूसरे का, तीसरे को हमने छोड़ दिया, फिर सीधा चौथे को लिया, 5वें के लिया। तो अब किसको छोड़ना पड़ेगा 6वें को, तभी हमने 7वां लिया। अब क्या लेना पड़ेगा अपने को 8वां लेना पड़ेगा। तो 8वें में कौन सा लेटर आता है H, तो 8वें में H लेटर आता है। अब इसका पोजीशन देखो, ऊपर लेटर देन नीचे देन ऊपर देन नीचे देन ऊपर देन नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे 8वें नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, 8वें नंबर पे आएगा H। ठीक है, अब इनको कैसे किए हैं क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 4, मतलब जिस नंबर पे अपन क्यूब कर रहे हैं उसी नंबर को अपन क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 को भी मैंने क्यूब किया था तो 1 जोड़ा था, तब जाके मेरे को कितना दिया था 2 दिया था। तो अब मैं क्या करूँगा 8 का भी क्यूब ले लूँगा और इसी में क्या करूँगा 8 जोड़ लूँगा। ठीक है, 8 का क्यूब, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 गुना 8 गुना 8, और 8 का क्यूब क्या होता है 8 अट्ठा कितना हो गया 64, गुना क्या कर लेंगे 8, 8 चौक 32 का 2 3, 8 छक्का 48 और 3 51, 512। तो ये हो जाएगा 512। ठीक है, 512/H, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर 512/H। ठीक है, क्या समझा हमने, इस टाइप के नंबर में सबसे पहले लेटर्स के पोजीशन पे अपने को ध्यान देना है। जैसे ही वो अपने को समझ में आया तो अपन नंबर सीरीज़ का जो ट्रिक सीख रखे हैं उससे अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है XC72 कॉमा VE1110 VE1110। ठीक है, फिर दिया है TG140 TG140, फिर दिया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन है XC72 VE110 TG140, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इस टाइप का जब भी लेटर के साथ में डिजिट होगा अपने को ध्यान कहाँ देना है, अपने को ध्यान देना है कि उस लेटर का पोजीशन क्या है। ठीक है, पोजीशन पहले पता करेंगे, उसके बाद अपने को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो ये तो पहले अपन एग्जाम में जब बैठेंगे ये काम पहले करना है अपने को, है ना, ये लिख लिया रहना, याद है तो भी नहीं है तो भी, ये बहुत आसानी होगा आपके लिए। ठीक है, याद होगा तो भी करो, नहीं होगा तो भी लिख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो x कितना होता है, x होता है अपना 24 और c कितना होता है 3। तो ये 24 और ये 3 है और इसके साथ में क्या लिखा हुआ है 72। एक लेटर का पोजीशन जो है 24 है और एक लेटर का पोजीशन क्या है 3 है। तो 24 और 3 के साथ ऐसा क्या किया होगा उसने कि उसने 72 ले आया। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करने से क्या होता है कम हो जाता है और इंटू करने से क्या होता है बड़ा हो जाता है। तो ये कितना है 72। तो 24 गुना 3 अगर मैं करता हूँ तो 24 दिया कितना होता है 72। मतलब एक चीज़ अपने को समझ में आ गया, इन दोनों लेटर का जो पोजीशन है उसके साथ हमने क्या किया है मल्टीप्लाई किया है। ठीक है,
जो दो लेटर दे रखे हैं उनके साथ में जो नंबर है उन दोनों लेटर के पोजीशन के नंबर के मल्टीप्लिकेशन से वो नंबर आया है, ठीक है। मतलब दोनों के नंबर को, दोनों के पोजीशन के नंबर को आपस में क्या किया है, गुणा किया है। तो आगे देखते हैं, चेक करते हैं। वी कितना होता है 22 और ई कितना होता है, ई होता है 5। तो 22 गुना 5 करके देखो 110 आता है क्या? तो 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10 और 11, हाँ भाई आता है, मिल गया, ठीक है। अब टी कितना होता है 20 और जी कितना होता है 7, इंटू करेंगे तो 20 इंटू 7 कितना होता है 140 होता है, ठीक है। 20 इंटू 7 क्या होता है 140 होता है, ठीक। अब यहाँ पे अगला क्या आएगा ये अपने को सोचना है। तो इस सीरीज से पता चलेगा अपने को, देखो कैसे पता चलेगा। ये 3 है, 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो अब यहाँ पे जो लेटर आएगा वो क्या, कौन सा लेटर आएगा, 9वां लेटर, ठीक है। और 9वां लेटर क्या होता है अपना आई, ठीक है। 9वां लेटर होता है अपना आई, ये आएगा, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ से ये 20 से 22 हो गया और 22 से कितना हो गया 24 हो गया, मतलब दो दो बढ़ रहे हैं। तो 20 2 22 2 24, तो यहाँ पे कितना रहा होगा 18, ठीक है। तब तो 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, तो यहाँ पे कितना रहा होगा 18। और 18 लेटर कौन सा है अपना आर, तो ये हो गया आर आई। आंसर का दो चीज़ मिल गया अपने को, जैसे एक्सी लिखा है, वी ई लिखा है, टी जी लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा आर आई लिखाएगा। अब अंक क्या होगा अपने को पता है, हमने सीरीज पकड़ लिया है कि भाई दोनों नंबर के पोजीशन का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 अट्ठे कितना हो गया 72, 72 का कितना 2, कैरी कितना 7, 9 एकम 9, 9 और 7 कितना हो गया 16, तो 162, आर आई 162, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। आर आई 162 ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक, ओके। अभी देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते अपन। यहाँ पे अच्छा, इसमें क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि 4 ऑप्शन आपको दे दिए, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए, उन चारों ऑप्शन पे विषम को छांटिए बोलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मान लीजिए दिया है कि ऑप्शन ए दिया अपने को, ऑप्शन ए दिया है CGL, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी है अपना HLP, ऑप्शन सी दिया है अपने को FJN, ऑप्शन डी दिया LPT। तो सबसे पहले काम अपने को एग्जाम में क्या करना है, ये लिख के रख लो, काम हो गया अपना, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, सी कितना है 3 ले लिए, जी कितना होता है 7 ले लिए, और एल कितना होता है 12, ठीक है। फटाफट लिख लिए, जस्ट बगल में लिखना है अपने को। एच कितना होता है 8, एल कितना है 12, पी कितना होता है 16, ठीक है। FJN, तो F कितना है अपना 6, J कितना है 10 और N कितना होता है, N होता है अपना 14, ठीक है। अब L कितना होता है अपना 12, L हो गया 12। अब P कितना होता है, तो P है अपना 16, T कितना होता है 20। अब यहाँ से अपने को समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ से अपने को समझ में आ जाएगा, कैसे देखिए 8 4 12, 12 और 4 16, 6 4 10, 10 और 4 14, 12 4 16, 16 और 4 20। इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 3 और 4 7, लेकिन 7 और 5 यहाँ पे क्या है 12 है। तो इसमें जो डिफरेंट है उसको चूज़ करिए, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि इसका जो सीरीज़ है, इसका जो पैटर्न है इन तीनों से क्या है अलग है। क्लियर है। तो लेटर सीरीज में, अक्षर श्रृंखला में ऐसे भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। चलिए ठीक है, बढ़िया। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क ले लो। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए है आपका CFP, ऑप्शन बी है LQM, ऑप्शन सी है HKI, एंड ऑप्शन डी है RUS, ऑड वन आउट, ठीक है। इसमें से आपको विषम छांटना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। इसके बाद इसमें एक लास्ट टॉपिक बच गया, ठीक है। लास्ट कौन सा बच गया, गैप बिटवीन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। अक्षर श्रृंखला में ऐसे 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक तो ये लेटर सीरीज हो गया, दूसरा लेटर के साथ डिजिट हो गया। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें जो
मैं आता ही है, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही लेटर सीरीज में। उसका नाम क्या है, गैप बिटवीन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, गैप बिटवीन स्मॉल लेटर्स। तो एक लास्ट क्लास उसकी लेंगे, उसके बाद फिर ये आपका जो लेटर सीरीज़ का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।